आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी और समय से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अभी भी BSNL के 3G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं या जिनके इलाके में BSNL की सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर आप भी BSNL यूज़र हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये जानकारी आने वाले समय में आपके मोबाइल, कॉलिंग और इंटरनेट पर सीधा असर डाल सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से लगातार ये खबर सामने आ रही है कि BSNL अपना 3G नेटवर्क बंद करने जा रहा है। कई शहरों और राज्यों में BSNL की 3G सेवाएं पहले ही बंद की जा चुकी हैं, जबकि कुछ इलाकों में अभी भी 3G नेटवर्क काम कर रहा है। इसी वजह से लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है। कोई कहता है कि 3G बंद हो चुका है, कोई कहता है कि अभी बहुत समय लगेगा, और कोई ये समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर BSNL ऐसा क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल साफ और आसान भाषा में जानेंगे कि BSNL 3G नेटवर्क कब तक बंद होगा, BSNL अपनी 3G सेवाएं क्यों बंद कर रहा है, 3G बंद होने के बाद आम ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा और आपको अभी क्या करना चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो। सबसे पहले समझते हैं कि BSNL आखिर अपनी 3G सर्विस को बंद क्यों कर रहा है। इसके पीछे 3 मुख्य और बड़े कारण हैं। पहला कारण है स्पेक्ट्रम रीफार्मिंग। दोस्तों, सरकार के पास जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है, वो सीमित मात्रा में होती है। BSNL अभी तक 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड का इस्तेमाल 3G सेवाओं के लिए कर रहा था, लेकिन अब वही स्पेक्ट्रम BSNL ज्यादा बेहतर और तेज तकनीक यानी 4G और भविष्य की 5G सेवाओं के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज के समय में 3G तकनीक काफी पुरानी हो चुकी है। पूरी दुनिया में धीरे धीरे 3G नेटवर्क को बंद किया जा रहा है और उसकी जगह 4G और 5G नेटवर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में BSNL भी पुरानी तकनीक को हटाकर नई तकनीक के लिए जगह बना रहा है, ताकि ग्राहकों को बेहतर स्पीड और अच्छी क्वालिटी की सेवा दी जा सके। दूसरा बड़ा कारण है लागत में कमी। 3G और 4G नेटवर्क को एक साथ चलाना किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए बहुत महंगा होता है। 3G नेटवर्क के उपकरण काफी पुराने हो चुके हैं, जिनके मेंटेनेंस पर ज्यादा खर्च आता है, बिजली की खपत भी ज्यादा होती है और तकनीकी सपोर्ट के लिए अलग संसाधन लगाने पड़ते हैं। BSNL अब चाहता है कि पुराने नेटवर्क पर खर्च कम करके उसी पैसे को अपने 4G नेटवर्क के विस्तार और मजबूती में लगाया जाए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल। BSNL अब भारत में बनी 4G और 5G तकनीक को अपनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। ये तकनीक TCS और C-DOT जैसी भारतीय कंपनियों द्वारा विकसित की गई है। ये नया सिस्टम पुराने 3G नेटवर्क के साथ काम नहीं करता, इसलिए BSNL के पास 3G नेटवर्क को बंद करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि BSNL 3G नेटवर्क आखिर कब तक बंद होगा। दोस्तों, अभी फरवरी का महीना चल रहा है और BSNL देश के ज्यादातर सर्कल में 3G स्पेक्ट्रम को 4G में बदलने का काम शुरू कर चुका है। दक्षिण भारत और बड़े महानगरों में ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब धीरे धीरे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी ये बदलाव तेजी से किया जा रहा है। BSNL का लक्ष्य है कि जून 2026 तक पूरे भारत से 3G सेवाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। हालांकि कुछ दूर दराज के क्षेत्रों में तकनीकी कारणों से थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर BSNL 3G नेटवर्क अब ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला। अब सवाल ये उठता है कि 3G बंद होने के बाद ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपके पास अभी भी पुराना 3G सिम कार्ड है तो आपको जल्द से जल्द अपने नजदीकी BSNL कार्यालय जाकर उसे 4G सिम में अपग्रेड करवा लेना चाहिए। ये प्रक्रिया आमतौर पर मुफ्त होती है और ज्यादा समय भी नहीं लेती। इसके साथ ही आपका मोबाइल फोन भी 4G वोल्ट सपोर्टेड होना चाहिए। अगर आपका फोन केवल 3G सपोर्ट करता है तो 3G नेटवर्क बंद होने के बाद आप 4G नेटवर्क पर कॉल नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में कॉल करने के लिए आपको BSNL के 2G नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे कॉल क्वालिटी और इंटरनेट स्पीड दोनों ही काफी प्रभावित होंगी। लेकिन दोस्तों, इसमें नुकसान के साथ साथ फायदे भी हैं। 3G नेटवर्क बंद होने के बाद BSNL का 4G नेटवर्क ज्यादा मजबूत और स्थिर होगा। आपको पहले से बेहतर इंटरनेट स्पीड मिलेगी, कॉल ड्रॉप की समस्या कम होगी और नेटवर्क कवरेज में भी सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा 4G नेटवर्क पर डिजिटल सेवाओं का अनुभव भी बेहतर होगा। ऑनलाइन पेमेंट, वीडियो कॉल, ऑनलाइन पढ़ाई और सरकारी डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। ये कदम डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। दोस्तों, एक और जरूरी बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि मोबाइल नंबर आज के समय में सिर्फ कॉल और इंटरनेट तक सीमित नहीं है। आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट, UPI, आधार, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कई जरूरी सेवाओं से जुड़ा होता है।
अगर आपका सिम लंबे समय तक बंद रहता है तो आपका नंबर किसी और को भी दिया जा सकता है, जिससे आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए समय रहते अपने सिम को एक्टिव रखना, सही रिचार्ज करना और ज़रूरत पड़ने पर सिम अपग्रेड करवाना बेहद ज़रूरी है। BSNL यूजर्स के लिए ये समय बदलाव का है और सही जानकारी के साथ ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक और बहुत ज़रूरी बात समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जब भी कोई टेलीकॉम कंपनी किसी पुराने नेटवर्क को बंद करती है तो उसका असर सिर्फ इंटरनेट स्पीड तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर आपके मोबाइल नंबर से जुड़ी सभी डिजिटल सेवाओं पर भी पड़ता है। आज के समय में आपका मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने या मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। यही नंबर आपके बैंक अकाउंट, UPI, आधार, पैन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कई सरकारी व प्राइवेट सेवाओं से जुड़ा होता है। अगर आपका सिम लंबे समय तक बंद रहता है या नेटवर्क की वजह से इनएक्टिव हो जाता है तो भविष्य में आपको OTP ना आने, UPI फेल होने और अकाउंट एक्सेस में दिक्कत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई मोबाइल नंबर बहुत समय तक एक्टिव नहीं रहता तो वो नंबर टेलीकॉम कंपनी द्वारा किसी दूसरे यूजर को दोबारा जारी कर दिया जाता है। ऐसे में आपके पुराने नंबर से जुड़ी जानकारी गलत हाथों में जा सकती है, जो आपकी डिजिटल सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप BSNL यूजर हैं और अभी भी 3G नेटवर्क पर निर्भर हैं तो समय रहते सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। अपने सिम को एक्टिव रखें, जरूरत हो तो 4G सिम में अपग्रेड कराएं और ये सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल फोन 4G VoLTE सपोर्ट करता हो। ये छोटा सा कदम आपको भविष्य में बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। नेटवर्क बदलना थोड़ी असुविधा जरूर देता है, लेकिन लंबे समय में ये आपके लिए ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, आज के समय में नेटवर्क और मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। जो चीजें कुछ साल पहले तक जरूरी थीं, आज वो पुरानी हो चुकी हैं। BSNL का 3G नेटवर्क भी उसी बदलाव का एक हिस्सा है। शुरुआत में ये बदलाव थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से एक ही नेटवर्क और एक ही फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भविष्य की जरूरतों को देखें तो ये कदम जरूरी भी है। तेज इंटरनेट, बेहतर कॉल क्वालिटी और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच आज हर किसी के लिए महत्वपूर्ण बन चुकी है। ऐसे में अगर हम समय रहते खुद को अपग्रेड नहीं करते तो बाद में परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए बदलाव से डरने की बजाय सही जानकारी के साथ आगे बढ़ना ही समझदारी है। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी BSNL 3G इस्तेमाल कर रहे हैं तो देर मत कीजिए। अपने सिम और मोबाइल की जांच कीजिए, 4G सिम में अपग्रेड कराइए और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार रखिए। अब आपकी बारी है। क्या आपके इलाके में BSNL 4G नेटवर्क की शुरुआत हो चुकी है या अभी भी 3G चल रहा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को सही और समय पर जानकारी मिल सके। इसी जानकारी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक और जरूरी टेक अपडेट के साथ। धन्यवाद।